औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाइ वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलीजल जमलु फिस्सम्मिल खियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और इनके मुकाबले में सरकशी की है, इनके लिए आसमान के दरवाज़े हरगिज़ न खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुज़रना। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। इनके लिए तो जहन्नम का बिछौना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना। यह है वो जज़ा जो हम जालिमों को दिया करते हैं। बखिलाफ़ इसके जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं, और इस बाब में हम हर एक को इसकी इस्तिताअत ही के मुताबिक ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वह अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कदूरत होगी इसे हम निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे कि तारीफ़ खुदा ही के लिए है जिसने हमें यह रास्ता दिखाया। हम खुद राह न पा सकते थे अगर खुदा हमारी रहनुमाई न करता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक़ लेकर ही आए थे। उस वक्त निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन आमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे हाँ। तब एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा कि खुदा की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और इसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकिर थे। इन दोनों गुरोहों के दरमियान एक ओट हायल होगी जिसकी बुलंदियों यानी आराफ पर कुछ लोग होंगे। ये हर एक को इसके ख़याफ़े से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, सलामती हो तुम पर। ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए हैं मगर इसके उम्मीदवार होंगे। और जब इनसे इनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे, ऐ रब हमें इन जालिम लोगों में शामिल न कीजिए। फिर ये आराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज न तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और न वो साज़ सामान जिनको तुम बड़ी चीज़ समझते थे। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके मुतालिक कसमें खा खा कर तुम ये कहते थे कि इनको खुदा अपनी रहमत में से कुछ न देगा। आज इन्हीं से कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए न खौफ है न रंज। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसी में से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये तो दोनों चीज़ें मुनकिरीन हक़ पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरी बना लिया था और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा था। अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी इन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सल बनाया है और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतज़िर हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब ख़बर दे रही है? जिस रोज़ वह अंजाम सामने आएगा तो वही लोग जिन्होंने पहले इसे नज़रअंदाज कर दिया था कहेंगे, वाकई हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे। फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक़ में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे इसके बजाय अब दूसरे तरीक़े पर काम करके दिखाएं। इन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वह सारे झूठ जो इन्होंने तस्नीफ़ कर रखे थे आज इनसे गुम हो गए। सच फरमाया अल्लाह ने। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी आपके सामने सूरह अल-आराफ के 5वें रुकू की पहली आयत की तिलावत की।
और 5वें और छठे 2 रुकू का तर्जुमा आपके सामने पेश किया। जैसे कि मैंने बताया कि अनाम में तो कुरैश को ये बात बताई जा रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानने का अंजाम क्या होगा। सूरह आराफ में धमकी है, अगर तुम नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा कितना बुरा अंजाम होगा। और इससे पहले कि गुफ्तगू हुई आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और जन्नत में जाने के सिलसिले में, लिबास के जाने के सिलसिले में, और यहाँ था कि अब गुफ्तगू हो रही है जन्नत और दोज़ख के लोगों के बीच में। तो ये आखिरी का है, एंड है, जैसा एक कहानी ख़त्म होती है। तो ये उस वक्त का वाक़या है जब सब लोग जन्नत में भी चले जाएंगे, दोज़ख में भी चले जाएंगे। ये आखिरी का सीन बताया जा रहा है, ये होना ही होना है। अल्लाह तबारक तआला ने यकीनी आँख के साथ बता दिया कि ये होना ही है। एक दिन क़यामत आएगी, फ़ैसले होंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे। अब अल्लाह तबारक तआला ने वो बड़ी बात बताई, फरमाया इन्नल लदीना कद्दबू बि आयातिना वस्तकबरू अनहा, बेशक जिन लोगों ने झुटला दिया, उन्होंने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आखिरत आने वाली नहीं है, सच्चाई का बदला भला होने वाला नहीं है, बुराई करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की जो बातें कर रहे थे और जो हक़ को झुटला रहे थे, अल्लाह की आयतों को और निशानियों को झुटला रहे थे, वस्तकबरू अनहा, और उसके मुकाबले में सरकशी कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। न रोज़ा, न नमाज, न ज़कात, न हज, न खुदा की फरमा बरदारी, न कुरान के अहकाम पे चलने का कोई कुछ नहीं था, पूरे काफिर बने हुए थे, इनकार कर रहे थे। तो उनके बारे में बताया गया कि ऐसे लोग ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, तो इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, यानी जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। जन्नत के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद हैं, अब इनके लिए तो क्या है, जहन्नम हो सकती है। जन्नत के आसमान के दरवाजे इनके लिए नहीं खुलेंगे। वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलीजल जमलु फिस्समिल ख़ियात, फिर अल्लाह तबारक तआला ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया और बताया कि ये जन्नत में जब तक दाखिल नहीं होंगे, कब तक दाखिल नहीं होंगे, जब तक कि ऊंट सुई की नाके में से न गुजर जाए। ऊंट कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा जानवर है, और एक सुई, हमारी सुई का नाका जिसमें से धागा पुरोते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि जब सुई के नाके में से ऊंट चला जाएगा तो ये लोग जन्नत में जाएंगे। मतलब क्या है, कभी भी जाने वाले नहीं, होने वाला नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ ट्राई करके देख लें लोग, बरसों सालों लगा दे, सुई रखे और इसमें से ऊंट को गुजारे। तो इस तरीके से ये लोग कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत की खुशबू भी ये सूंघ नहीं सकते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, इनके लिए बिछौना भी आग का होगा, जहन्नम का बिछौना होगा, और ओढ़ना भी आग का ही होगा। इनका बिछौना भी जहन्नम और ओढ़ना भी जहन्नम। व कदालिका नजज़ी ज़ालिमीन, इस तरह हम बदला देते हैं जालिमों को। ये जालिम थे, अत्याचारी थे, ये जुल्म कर रहे थे, जो हक से हटता है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। हक से हटकर जो चीज़ होती है वो जालिम की होती है, जुल्म होता है। बताया कि जो जुल्म करता है उसको ऐसी सज़ा है। अब ईमान वालों के लिए क्या है, वल्लदीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अब जो लोग ईमान लाए, सिर्फ ईमान लाने से काम नहीं बनता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, नहीं, अमले सालेह ज़रूरी है। जिस तरह एक बीज सही है कि नहीं जब मालूम होता है, जब उसकी कोंपल फूटती है तो वो बीज सही है। तो कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता ईमान लाए और कोई नेक अमल नहीं करे। कुरान ने बार बार कहा कि ईमान के साथ नेक अमल होना ज़रूरी है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, नुकसान से कौन बचेंगे, वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक ताला किसी के मुक़दरत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। अल्लाह यहाँ डाल रहा है ना, किसको कितने बच्चे होना अल्लाह को मालूम है। ये नहीं कि भूख के डर से लोग बच्चों को मार रहे हैं, ये गलत है। एक आदमी को मालूम है वो कितनी नफील पढ़ सकता है, कितना कुरान पढ़ सकता है, उसको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। नहीं, मुझे कुरान ही पढ़ने नहीं आता, अल्लाह को सब मालूम है। इन्होंने इंग्लिश सीख लिया, मराठी भर भर बोलता है, हिंदी, जब आ गई कुरान की बात तो चटक जाता है ना। तो उसको इस्तेताअत मालूम है, हर एक की इस्तेताअत है। वो कितना खर्च करता था अल्लाह की राह में, कितना वक्त लगा सकता था, जिस्मानी तौर पर, अमली तौर पर, अखली तौर पर। तो जिसको जितनी ताकत अल्लाह तबारक तआला ने दी है, कुछ लोग खुदरतन कमज़ोर होते हैं, जिस्म के कमज़ोर हैं तो बड़े काम कैसा करेंगे। कुछ लोग जो जिस्म अक्ल के भी कमज़ोर होते हैं, उतना नहीं चलता है दिमाग, तो कभी कभी होता है ऐसा, बहुत कम। तो उनसे उतना ही हिसाब दिया जाएगा जितना उनकी इस्तेताअत है।
यानी जन्नत में जाने के लिए बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं, एक आदमी की जितनी इस्तेताअत है उसके मुताबिक वो अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करे। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये सब लोग जन्नती हैं। हुम फीहा खालिदून, इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। देखिए जन्नत में जाने के बाद निकलना ही नहीं है। अल्लाह ने ये रूह दे दी, पहले मिट्टी का पुतला बनाया और अपनी तरफ से रूह फूंक दी, ये रूह आई अल्लाह की तरफ से। अब क्या होगा, जिस मिट्टी का है ख़त्म होकर यही मिट्टी हो जाएगा, रूह वापस अल्लाह तबारक ताला के पास चली जाएगी। फिर अल्लाह तबारक ताला असर नौ उसे दूसरा जिस्म देगा जो इससे बहुत अलग होगा। यहाँ की जिस्म की कैफियत अलग है, हम नहीं देख सकते। वहाँ की आँखें इतना दूर देखेंगी कि पूछो ही मत। वहाँ का जिस्म, वहाँ का खाना सब अलग है, उसका कोई तसव्वुर दुनिया में नहीं कर सकता। पूरा सिस्टम ही अलग है, पूरा साइंस उसकी अलग है। आदमी बहुत दूर तक देख सकेगा, बात करेगा, अब आगे आएगा कैसे कैसे जन्नत में रहेगा। आदमी कहेंगे फिर वो जन्नत में, अब वहाँ ऐसा नहीं है कि पेशाब पैखाना आ रहा है किसी को, वहाँ तो खुशबूदार डकर आएगी, ख़त्म हो गया। वहाँ का अलग है, वहाँ जन्नत में ऐसे बने हुए हैं कि कहीं गुस्ल खाने वगैरह नहीं, ज़रूरत ही नहीं होगा, है ना, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ अलग टाइप होगा। क्या होगा, तो वो जाने के बाद कई चीज़ें तो इसमें हैं, कई अहादीस में जो है उसका जिक्र किया गया, लेकिन इसमें वो हमेशा रहेंगे, कभी भी निकाले नहीं जाएंगे। जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम, इसलिए कुरान बार बार कहता है भाई ये सज़ा जैसा 2 साल था जेल में गया आ गया, है ना, चलो 20 साल था उम्र कैद हो गई, ये तो हमेशा है। 1 साल 2 साल नहीं, 1000 2000 साल नहीं, लाख 2 साल नहीं, करोड़ 2 करोड़ साल नहीं, अरब 2 अरब साल नहीं, खालिदीन फीहा अबदा। आज छोटी सी गलती तुमको दोज़ख में लेके जा रही है, और कितने साल तक। आज अगर आप फ़र्ज अदा नहीं कर रहे हैं तो दोज़ख में कितने दिन रहेंगे आदमी, सोचिए। इसलिए कुरान बार बार मुतवज्जह कर रहा है, रसूल बार बार मुतवज्जह कर रहे हैं कि बचो गुनाहों से, आओ अल्लाह की तरफ। व नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्ली, और हम क्या करेंगे, इनके दिलों में जो कीना पैदा हो गया। अब क्या होता है, मुख्तलिफ जमातों में काम करते हैं तो वहाँ भी टकराव होता है, तुम्हारी जमात ऐसी, हमारी जमात ऐसी, है ना, हनफी ऐसे, शाफी ऐसे, हम का छोटी छोटी बातों पे, हालांकि सब अल्लाह का दीन है, मगर हो जाता है। कभी कभी आदमी को गुस्सा आता है, मुझे उन्होंने ऐसा कहा था, अब मैं उनकी मस्जिद में कभी नमाज पढ़ने ही वाला नहीं, उनके घर में कभी जाने वाला नहीं, मैं अपने ससुराल में कभी कदम रखने वाला नहीं, है ना, मेरी ऐसी दुश्मनी, उसको देखते खून पूरा उबलने लगता है ना। उन्हें भी नमाजी, इन्हें भी नमाजी, है ना, सब ऐसे थे, साहबा में भी थे ऐसे। तो क्या अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि हम उनके जन्नत में ऐसा जाएंगे तो ऐसी कदरत। लेकिन एक साहब ने यही पूछा कि बोले यहाँ मस्जिदों में जाने को इतना लड़ रहे, बोले ये लोग, ये बरेलवी देवबंदियों की मस्जिद में आता नहीं, देवबंदी बरेली की नहीं, जन्नत में कैसा रहने वाले हैं। तो मैंने ये आयत भेज दिया। अल्लाह मियाँ ने क्या बोला, उस दिन क्या करेंगे, ठीक है बरेली ने अपनी नमाज पढ़ लिया, देवबंद जब जन्नत में जाएंगे, अगर जन्नती है वो, तो अल्लाह उनके पूरे कीने को निकालेगा। वहाँ नहीं मालूम होगा देवबंदी था क्या, बरेली था क्या, शिया था क्या, सुन्नी, सब जो जन्नती हैं सब एक जैसे हो गए। अल्लाह उनके सीने को धो देगा, ख़त्म। अब यहाँ हुआ था, तुमने मेरे को गाली दी थी, लड़े थे मेरे साथ, इंसल्ट किए थे, तनकीद किए थे, अल्लाह सब भुला देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ये आयत जब भी मैं मुझे पढ़ता हूँ मुझे महसूस होता है कि अल्लाह तबारक ताला मेरे और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान, मेरे और तलहा के दरमियान, मेरे और ज़ुबैर के दरमियान अल्लाह इसी हमारे सीनों को साफ़ कर देगा। ठीक है, आज हम आपस में लड़े, साहबा ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी आपस में, और साहबा ने साहबा को शहीद कर दिया, मगर गलतफहमी की वजह से, है ना, कोई दलील की बुनियाद पे, तो वो सब अल्लाह तबारक व तआला उनसे, साहबा इकराम से भी और आम मुसलमानों से भी निकाल देगा। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, वो कहेंगे कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इसकी हिदायत हमको दी। अब हिदायत देखिए, लिहादा, हदाना लिहादा, हिदायत कब पढ़ती है, अब आप कुरान बहुत पढ़ रहे हैं, पूरा तजवीद के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सब पढ़ रहे हैं। तो इससे हिदायत मिलती है आपको? नहीं मिलती, सवाब मिलता है आपको। हिदायत कब मिलती है? जब इसका माने समझते आप। इसका माने क्या है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर दी, यानी तुम्हारे में बढ़ोतरी ही है, तुम्हारी उम्मत बढ़ने ही वाली है, इस्लाम की कामयाबी होते ही जाने वाली, इस्लाम को रिटर्न नहीं है, पीछे नहीं आएगा इस्लाम कभी। आप खत्म, हमने बता दिया, इन्ना आतेना कल कौसर, कसरत दे दिया आप। अब आप देखिए हुजूर के ज़माने से आज से 1500 साल हुए, इस्लाम बढ़ रहा है, 25% हो गए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान। अब भी फ़लस्तीन में 30,000 शहीद हो गए, उसको देख के 1 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कौन से जाति से थे, कौन से गोत्र थे, फिनलैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, सब इस्लाम में बढ़ोतरी हो गई, शहीद होने से ख़त्म नहीं हुई।
तो इस्लाम बढ़ने ही वाला है। और खुशखबरी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आखिरी दिनों में तो बहुत तेजी से आज बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिका के अंदर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे कर, उनको हिदायत मिलेगी जो समझ के पढ़ेंगे ना। आपने समझा ही नहीं, पढ़ते रहे इन्ना आते ना कल कौसर इन्ना आते ना, सवाब जरूर मिलेगा। एक एक लफ्ज पे एक एक हरफ पे 10-10 ने किया, अलीफ पे एक, इन्ना में 2 नून है 2 नून के 10 ने किया, ये जरूर मिलेंगे, मगर हिदायत नहीं मिलेगी आपको। आपको समझ में नहीं आएगा दुनिया में क्या करना, आप बड़े नहीं बन सकेंगे, आपके पास ताकत नहीं आएगी, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये हिदायत, इन्ना आते ना कल कौसर फसल्ली li रब्बिका वनहर, बस तुम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। कुर्बानी जानवर की भी है, आप ये भी कुर्बानी ले सकते हैं, अपने वक्त की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी। इन नशानिया का हो लगता है तेरे दुश्मन की जड़ कटी हुई है। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं आज, कोई राष्ट्रपति बनाए, कोई प्रधानमंत्री, सबकी जड़ कटी हुई है, ये कभी भी आगे बढ़ने वाली नहीं, इन पे बहार आने वाली नहीं है, बहार इस्लाम पे आने वाली है, इस्लामी गालिब रहने वाला है आखिर तक। तो ये हिदायत है। तो ये हिदायत किसने दी? अल्लाह तबारक तआला। सवाब तो वो देगा ही देगा, लेकिन कुरान हिदायत के लिए है कि हमको इससे रहनुमाई मिले क्या करना चाहिए। और अगर आपको रहनुमाई मिली तो जैसा बच्चा बढ़ता है ना, खाना 1 साल का बच्चा था, पहले खेलता था, अब 5 साल का बच्चा है, मुझे बॉल होना बोला, ठीक है उसको बॉल दीजिए। अब 16 साल का हुआ, अब्बा उसके लाके दे रहे, तेरे को बहुत पसंद था ना ये बॉल, फेंक देता हूँ। अब उसकी ख्वाहिश दूसरी है ना, उसकी तमन्नाएं दूसरी हैं, वो दोस्तों के साथ अलग घूमता है, अलग बातें करता है वो। तो जिस तरीके से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता, हमारी रूहानी तरक्की भी ऐसी होनी चाहिए, आपका बढ़ना चाहिए। आप पिछले साल भी वहीं थे, आज भी वैसी, जैसी पिछले साल मेरी खिरात थी वैसी, जहाँ तक मेरा मुताला कुरान का था उतना ही था, मेरी कोई ताकत नहीं बढ़ रही है, रूहानी ताकत नहीं बढ़ रही है, आप गालिब नहीं आ रहे पूरा, तो आपको कुरान से फ़ायदा नहीं हो रहा। तो डॉक्टर को जैसा बताते ना, वैसे इस्लाम के जानने वालों के पास जाना चाहिए। क्या है, मैं इतना खा रहा हूँ मगर अब वजन ही नहीं बढ़ रहा, नहीं इतने पारे पढ़ लिया मगर कुछ भी फ़र्क नहीं मेरा, है ना। तो जानने वालों से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको, ऐसा कीजिए तो आपकी रूहानी ताकत भी बढ़ती है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब यही बता रहे हैं बार बार कि देखिए आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन आप उसको समझेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी। और कुरान हिदायत के लिए आया है, अक्ल से काम लेने वालों के लिए आया है। तो वहाँ वो क्या कहेंगे, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ये हिदायत दी या रहनुमाई दी जब हम जन्नत में आ गए। वमा कुन्ना लिनहतदी, हम हरगिज़ राह ना पा सकते थे, हमको नहीं मालूम होता था अल्लाह है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं, रसूल आए कि नहीं, क्या हलाल है, निकाह कैसा करना, विरासत की तकसीम कैसे करना, नमाज कैसे पढ़ना, रोज़ा कैसे, कुछ भी नहीं मालूम था हमको। ये सब अल्लाह ने हमको दिया। लिनहतदी लौला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमको हिदायत ना दी होती, अल्लाह ने हिदायत दी तो हमको मालूम है एतिकाफ करना है, अल्लाह ने हिदायत दी तो मालूम है रोज़ा रखना है, अल्लाह ने हिदायत दी तो मालूम है ज़कात देना है, सदक़तुल फ़ित्र, हर चीज़ मालूम हो गई आप, हुकूमतें कैसे करना है, सारे लोगों के साथ डीलिंग कैसा करना है, लोगों को अपना कैसा बनाना है, दुश्मन को दोस्त कैसा बनाना है, ये सब मालूम हो गया हमको। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, यकीनन अल्लाह के रसूल आए थे हमारे पास, हक लेकर आए थे, सच्चाई लेकर आए थे। वो ये कहेंगे हम क्या हैं, हमसे टूटा फूटा जो हुआ ये बोल रहे, मतलब शान नहीं कर रहे वो कि कैसे काम करके आया, जन्नत मिली, जीतने वाला बोलते कैसा मैंने इलेक्शन लड़ाया, जीता कि नहीं, जीता अल्लाह की तरफ से, उसको ये मालूम होना चाहिए, जन्नत में भी गया तो अल्लाह की तरफ से। तो वो कितनी इनकसारी है इसके अंदर, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये हक़ तो लेकर आए थे, अल्लाह के रसूल आए थे। वो नूदू अन तिलकुमुल जन्नति उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। अब ये नहीं कहा गया, फिर अल्लाह भी बड़े शान से बोल रहे हैं हाँ हाँ हमने दिए थे ना तुम्हारे को रहनुमाई, नहीं, अल्लाह की शान करीमी देखिए क्या बता रहा है अल्लाह। नूदू, बस दूर से आवाज़ आएगी उनको, दूर से आवाज़ आएगी, अल्लाह नहीं कहेगा, अल्लाह क्या कहेगा, आवाज़ आएगी, क्या आवाज़ आएगी, अन तिलकुमुल जन्नतु, ये हैं वो जन्नतें जिसका हमने तुम्हें वारिस बना दिया है, अब तुम वारिस हो, ये जन्नतें अब तुम्हारी हो गई, बिमा कुंतुम तामलून, उस वजह से जो अमल करके आए थे तुम, हम फुगट नहीं दे रहे जन्नत तुम, अल्लाह ये कह रहा है। बच्चे ये कह रहे हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कुछ भी नहीं हो सकता था, हम हकीर नुत्फे से पैदा हो गए थे, क्या थे हम, तेरी मेहरबानी थी, तूने इतना ऊंचा उठाया, हमको जन्नतों में डाला। और अल्लाह कह रहा है नहीं, ये तुम्हारा अमल था, तुम झुके थे मेरे सामने, तुमने मेहनत की थी, तुम मेरे सच्ची बंदे बने थे। क्या गैर मामूली है, क्या कितने बेहतरीन अंदाज में समझाया गया। वह नादा असहाबुल जन्नति असहाबन नार, फिर आवाज़ देंगे जन्नत के लोग दोज़ख के लोगों। अब लोग ये कहते थे कैसा देंगे भाई जन्नत के लोग, जन्नत इतनी दूर है, फिर एक दीवार हायल हो गई, अब जन्नत वाले दोज़ख वालों को देंगे फिर गर्म हवा नहीं लगी क्या उनको,
अच्छा, वो दोज़ख वालों को भी थोड़ी तो भी ठंडी हवाएंगे ऐसा करते वक्त, उनको नहीं मालूम था। आपके लोगों को मालूम है, ऑनलाइन होता है, वहाँ उन्हें बताता है एंकर, यहाँ बर्फ़ पड़ रही है, मैं बर्फ़ में हूँ कितनी और यहाँ गर्मी होती रहती है हमको, मतलब वो ठंडक हम तक नहीं पहुँच सकती। ऐसा दोज़ख वाले जो बात करेंगे, ऐसी कोई अंदाज़ा होगा जिसमें बात होंगी, उनको जन्नत वाले दिखेंगे मगर जन्नत के फ़ायदे हासिल उनको नहीं होंगे। और जन्नत वालों को भी धूप वूप कुछ नहीं लगेंगी, उन्हें बोलूँगा जंग हो रही है, पूरी आग लगी हुई है, वो लगी भी वहाँ है, हमको कुछ भी नहीं, हम तो एसी में बैठ के देख रहे। तो ये होगा। तो क्या होगा, जन्नत वाले दोज़ख वालों से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा, कि अल्लाह ने जो वादे हमसे किए थे हमने उसको सच्ची पाया। बिल्कुल यहाँ नहरें बह रही हैं, यहाँ हूरें हैं, खाने पीने का है, सब हमको मिल गया। फ़हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुमको भी वही मिला जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था? यानी वो दोज़ख जो वईदें तुमको दी थी कि वहाँ ऐसा खून और पीप पिलाया जाएगा और उबलता हुआ खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, तो ये सब है क्या वहाँ, ये मिला क्या तुमको? तो वो कहेंगे आलू नाम, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सच्ची है, अल्लाह ने जो बताया था दोज़ख में वो है। फिर क्या होगा, फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम, एक पुकारने वाला, मुअज़्ज़िन पुकारने वाला, अजान देने वाला, पुकारना, अजान यानी पुकार, एक पुकारने वाला पुकारेगा बैनहुम, उनके दरमियान, एक दरमियान में उनका एक आदमी, एक फरिश्ता खड़ा होगा और वो पुकारेगा, अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, लानत है जालिमों, रहमत का विरुद्ध है। जब रहमत खींच ली जाती है तो लानत लग जाती है उनके पीछे, जैसा फिरौन के पीछे अल्लाह मियाँ ने लगा दिया, अब ये नेतन्याहू के पीछे लगा दिया, लानत रहती है, अब क़यामत तक लानत है, वो निकलते नहीं ऐसे लानती लोग कभी उससे। तो लानत, ऐसी लानत है ऐसे जालिमों के लिए। जालिम है ना, 30,000 लोगों को मार दिया, फिरौन से बड़ा जालिम है। अब उसको देखिए, अब आखिरत में यहाँ जो जन्नत में जाएंगे वहाँ भी देखेंगे उसका हशर क्या होगा, दुनिया में भी खुद देखेंगे। सब हट गए, 6 महीने पहले जितने इजराइल को साथ दे रहे थे सब मुल्क हट गए, अमेरिका भी हट गया, अकेला पड़ा हुआ है। अल्लदीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, कुरान पढ़ने से रोकते, समझाते नहीं वो कुरान में क्या है, ऐसी टला देते कुछ तो बात करके इधर उधर की बात, मगर कुरान का राजी नहीं बता रहे। अल्लाह ने ऐसे लोगों को बड़ी वईद दिया, इन्नल लदीना यक्तुमुना मा अंज़लना, मैं हमने जो अल्लाह तबारक तआला ने उतारा है हुदा और बय्यिनात, खुली खुली निशानियाँ, इसको जो लोग छुपाते हैं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, तो अल्लाह की लानत है उन पे और फरिश्तों की लानत है। तो हमारा काम है, इसके हामिल हम हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों के पास कुरान है, ये तमाम गैर मुस्लिमों को बताना इनकी जिम्मेदारी थी। तो जो लोग अल्लाह की राह से रोकते थे, सही बात नहीं बताते थे, हम भी शरीक हो सकते हैं अगर गफलत की हम, और दीन में टेढ़ चाहते थे, जो सच्चा दीन है, हकीकत का दीन है, बहाने बना के उसको टेढ़ा करते थे। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और आखिरत का तो वो लोग इनकारी करते थे, वो बोलते थे आखिरत नहीं आती, बस मर गए, मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे, जलाए तो राख हो गया, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई प्रलय, कोई क़यामत, कोई चीज़ नहीं है। वह बैनहुमा हिजाब, फिर वो दोनों के दरमियान एक हिजाब हायल हो जाएगा। दोज़ख वाले जन्नत वालों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार, ऊंची दीवार, चौड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। वलल आराफी रिजालुन यअरिफूना कुल्लम बिसीमाम, अब वो जो बड़ी दीवार बहुत बड़ी होगी, उसका एरिया, उसके ऊपर आराफ वाले होंगे। अब ये आराफ यानी ऊंची जगह को कहते हैं। तो आराफ पे कौन से लोग होंगे, जिसका बैलेंस बराबर होगा, नेकी बदी देखे तो इधर भी पलटा नहीं, उधर भी पलटा नहीं, जीरो पे आ गया, इतने नेकियां किए थे, इतने बदी किए, अब जन्नत में डालना है कि दोज़ख में, तो अल्लाह तबारक तआला उनको ऊपर लिख जाके रख देगा आराफ एक ज़माने तक, उसके बाद वो जन्नत में जाएंगे, हदीस से मालूम होता है। मगर जब तो वो बीच में, अब उनको न जन्नत के वालों की जैसी नेमतें मिल रही हैं, न ठंडा है, न दोज़ख वालों की जैसा जलना है, खाली ठहरने का है, ठहर के इंतज़ार करना है, देखे जैसा, बस ख़त्म। तो ये होगा मामला। तो अब वो क्या करेंगे, वलल आराफी रिजालुन यअरिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, वो हर एक को पेशानियों से पहचानेंगे, उनको मगर सब दिखेगा वक्त पे। ऐसा नहीं, उनकी भी प्राइवेसी है, जन्नत वालों की प्राइवेसी है कि हर वक्त कोई भी उसको नहीं देख सकता ना, जब देखने का वक्त रहेगा तो उस वक्त ओपन कर देगा अल्लाह तबारक तआला, ऐसे ही उनको टीवी के जैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो वो जन्नत वालों को भी देखेंगे, दोज़ख वालों को भी देखेंगे। व नादौ अस्हाबुल जन्नती अन सलामुन अलैकुम, वो जब जन्नतियों को देखेंगे तो बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, सलाम हो तुम पर, वाकई तुम सलामती के काबिल हो। लम यदखुलूहा, हम तो दाखिल नहीं हुए, हम दाखिल नहीं हुए जन्नत में। वहुम यतमऊन, मगर वो तमा रखेंगे, ख्वाहिश और आरजुमंद होंगे, उम्मीदवार होंगे कि कभी कभी अल्लाह हमको जन्नत में देना। छोटी दर्जे की जन्नत के भी दर्जे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, फिर जन्नतुल फिरदौस सबसे आला है।
तो छोटी सी जन्नत भी मिली तो बहुत बड़ी बात है। दोज़ख से जब दोज़ख देखेंगे, ये सब देखेंगे तो बोलेंगे छोटी सी जन्नत, छोटा सा क्यों नहीं मिलता बाबा कमरा बम्बई में, बहुत गनीमत है। तो अब वहाँ तो आखिरत में हमेशा मिलने का है, तो मगर वो छोटी जन्नत भी बहुत बड़ी रहेगी। व इदा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, और जब वो अपनी नज़रें फेरेंगे जहन्नम वालों की तरफ, क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो वो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों के साथ हमको शरक न कर। बाबा ज़रा भी ऐसा नहीं होना कि कुछ तुम्हें हमारे निगेटिव बाद में सामने आया और हमको उसके बदले में दोज़ख में जाए, अल्लाह हमको इनमें से तो हरगिज़ ना बना। व नादा अस्हाबुल आराफ़ी रिजालुन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, फिर वो दोज़ख में देखेंगे ना जब ये आराफ वाले, तो वो पहचानेंगे, अरे ये बड़ा बड़े सरदार थे, ये तो नेतन्याहू था और वो फलां था, उसके पास बड़ी फौज थी, फलां था। तो वो उनसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? क़ालू मा अगना अनकुम जमूकुम, क्या तुम्हारे काम नहीं आई तुम्हारी जमात, कैसी फौज थी ट्रेंड तुम्हारे पास। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो तुम्हारे पास हथियार थे, एक से एक मिसाइल थे, कैसे थे तुम्हारे, तो क्या कुछ भी काम नहीं आया तुम्हारे को। अब दोज़ख में जाके बैठ गए, इतनी दोज़ख में तुम जल रहे, क्या फौज थी तुम्हारी, क्या शान थी, क्या पैसा था, पूरी दुनिया में दबदबा था तुम्हारा। तो ऐसे बड़े बड़े फिरौन हैं, नमरूद हैं, ऐसे बड़े बड़े जो रहेंगे उनसे पूछेंगे, और फिर वो कहेंगे आहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुम बिरहमा, और तुम ये मुसलमानों के बारे में कहते थे कि अल्लाह तबारक ताला अपने रहमत में से इनको कुछ भी नहीं देगा, ये कहते थे तुम। अब उनसे तो ये कहा गया है, अब उनकी शान देखो मुसलमानों की, गरीब थे, शहीद हो गए थे, बच्चे भी हुए थे, औरतें भी हुए थे, मगर आज क्या शान है उनकी। खाने को नहीं मिल रहा था, यहाँ रिलीफ वाले ला के दे रहे थे, मगर वहाँ क्या शान है। उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, उनसे कहा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पे आज कोई खौफ है ना तुम्हारे लिए कोई यहाँ गम है, भूल जाओ गम खौफ सब खत्म, अब तुम जन्नत के वारिस हो गए, ये कहा गया उनसे। व नादा अस्हाबुन नारी अस्हाबुल जन्ना, फिर दोज़ख वाले जन्नत वालों से कहेंगे, क्या कहेंगे? अन अफीज़ु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, थोड़ा सा पानी फेंक दो हमारे ऊपर। झूठा तुम पी रहे ना इतना पानी, क्या ठंडा बर्फ के जैसा, क्या मज़े हैं तुम्हारा झूठा पानी खाली ऐसा फेंक दो ज़रा, हमारी आँख तो बुझेंगे, कुछ तो भी फ़र्क होगा हमको। या तुम्हारा झूठा खाना नहीं खाया जा रहा, तो वो इतना है ना तुम्हारे को जन्नत में कम है क्या, एक आधा से छुपा के थोड़ा सा फेंक दो हमको इधर। वहाँ भी खैरात करते थे तुम, कितने नेक लोग हैं ना, खैरात करते थे पानी, अब नहीं करेंगे क्या, तुम तो कितने अच्छे लोग हैं। मगर बहुत वो रहते जन्नत के लोग जो है ना, हराम हलाल के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहते। तो क्या कहेंगे वो? क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, वो कहते हम भेजते थे जी तुमको, मगर ये तुम पे हराम है ना। अब हम शराब देते थे क्या किसी को, हम ब्याज देते थे किसी को, नहीं देते थे, तो यहाँ भी नहीं देने वाले हम। यहाँ पानी रहा भी तो नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ने हराम किया, और अल्लाह की नाफरमानी करेंगे कि अल्लाह ने अच्छा करा हमारे साथ, अब और हम उसकी नाफरमानी, हम अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। अब तुम पे ये हराम है इसलिए हम नहीं फेंक सकते। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लईबा, वो लोग जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया, गुजरा, कभी कुरान संजीदगी से नहीं पढ़े, कभी हदीस नहीं पढ़े, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं पढ़े, कभी गौर फिक्र नहीं करे सच्ची जन्नत और दोज़ख होगी क्या। मैंने अभी एक वीडियो डाला सूरज का, सूरज में से एक भयानक आवाज़ें निकल रही। अल्लाह तबारक ताला ने कहा दोज़ख की चिंगाड़ इतनी हॉरर होगी, हॉरर फिल्में भी क्या देखेगा, या फिल्में देखते वक्त लोग डर जाते हैं, उनको देते 3 डायमेंशनल, अगर डर हुआ तो निकाल दो बोलते चश्मा। तो यह फिल्मों में ऐसी आवाज़ें आ रही, दोज़ख की तो ऐसी ज़बरदस्त है आवाज़ कि पूछने होगा आदमी का कलेजा पानी पानी हो जाना। तो इन्होंने क्या कर दिया, वो दोज़ख को भूल गए, और यह खेल में कूद में, ऐसा क्या तुम्हारा, ऐसा क्या हमारे मौलवी साहब ने ऐसा बोले, तुम्हारे मौलवी साहब ने, वो सब मालूम हो जाएगा क्या हो। वो गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया ने धोखे में डाली, यहाँ प्लाट खरीदने का था, वहाँ बिल्डिंग बनाने का था, वो मेरा काम रह गया था, ये सूरा रहा तो रहा, वो तर्जुमा रहा तो रहा, पहले कमाने का था मेरे को, कहाँ इन्वेस्ट करने का, कहाँ वो बताओ पहले तुम मुझे, हाँ मेरे को उधर जाने का था। पूरी दुनिया की ज़िंदगी को कैसा बेहतर, तो दुनिया की ज़िंदगी ने ऐसे लोगों को धोखे में डाल रखा था। फल यौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हादा, आज हम उनको उसी तरह भुला देंगे जिस तरह उन्होंने क़यामत के दिन को भुला दिया था। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, और यही लोग थे जो हमारी आयतों का इनकार करते थे, कुरान की आयतें देखते थे, अमल नहीं करते थे, उसका इनकार करते थे। वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदा, और हम ले आए हैं इनके पास एक ऐसी किताब यानी कुरान मजीद
जो तफसील से पूरे इल्म के साथ बातें बयान कर रही, कोई चीज़ छुटी भी नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कुरान में कोई चीज़ छुटी। अल्लाह ने कहा लाओ दूसरी कोई किताब है, चैलेंज है कुरान का आज, तो लाया था, जिसके अंदर हिदायत है, वह रहमतल लिकौमी युमिन, और इसमें रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। हल यंजुरूना इल्ला तावीला, क्या वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि दोज़ख में जाने, जन्नत में जाने का, बजाय इसके कि अमल करते, कुरान पकड़ लेते, रसूल की इताअत करते, कुछ सुभान अल्लाह बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, शुरू तो करते अल्लाह के दीन का काम, अब वो अंजाम की फ़िक्र में हैं क्या। यौमा याती तावीलहु, जिस दिन उसका अंजाम सामने आएगा, क़यामत आ जाएगी, यक़ूलुल लज़ीना नसू मिन क़ब्ल क़द जाअत रसूल रब्बिना बिलहक़, तो वो कहेंगे, जो इन्होंने भुला रखा था, वो कहेंगे कि हमारे रसूल बिल्कुल हक़ लेकर आए थे, गलती हमसे हुई, सच्ची बोलते थे, रसूल सही बोलते थे, उनके मानने वाले औलिया सही बोलते थे, सहाबा इकराम सही बोलते थे, हम गलत थे। फ़हल लना मिन शुफ़ा फ़यशफ़ऊ लना, तो आप कोई सिफारिश करने वाला है क्या, कुछ ऐसा निकल जाए, सिफारिश कराओ जी कुछ तो भी, थोड़ा बैलेंस। काफिर थे हम, सब मान लेते आज, मगर कोई शिफात करने वाला हमारा सिफारिश करे, अल्लाह के पास किसका ऐसा मर्तबा है तो वो हमको करे। और नुरद्दू फ़नअमल गैर अल्लज़ी कुन्ना, या हमको लौटा दो, फिर से भेजो हमको दुनिया में, पैदा करो फिर से दूसरा जन्म, पुनर्जन्म, ताकि अब जो है फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, अब नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, तेरे दीन का काम करके पूरा आ जाएंगे, हमको लौटा दो। ख़द खसीरू अनफुसहुम, ऐसी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया। वो दल्ला अनहुम मा कानू यफ्तरून, और वह सब उनसे गुम हो गया जो उन्होंने धोखे में घड़ लिया, दिल की बातें जो सब झूठी घड़ी हुई थी उनकी, वो सब उनसे गुम हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो मुझे आपको जन्नत में दाखिल कर दे, दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, कुरान से सही हिदायत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।